वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, TGT इंग्लिश के तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे मिस्टर जॉन गल्सवर्दी के बारे में, और ये वन लाइनर फटाफट का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग जॉन गल्सवर्दी पर बेस्ट जो वर्क हैं उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस की चर्चा करेंगे। वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहे इन हिज अर्ली कैरियर गल्सवर्दी यूज द सीरोनिम और हिज पेन नेम जॉन सिन जॉन। He used this name until the Island Crisis 1904. Then he started publishing his own name. एक्चुअली कह रहा है कि 1904 से पहले जितने भी वर्क लिखे वो जॉन सिन जॉन के यानी सीरोनेम जो था उनका जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा करते थे, और 1904 से यानी आइलैंड क्राइसिस से जो भी वर्क उनका आया उनके रियल नेम से आया, अर्थात जॉन गल्सवर्दी के नाम से आया। नेक्स्ट है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ऑफ गल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। आपको बता दें इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट मास्टरपीस माना जाता है जॉन गल्सवर्दी का, और कहीं कहीं ये भी है कि फॉरसाइट सागा जो 1922 में आया था उसको भी मास्टरपीस माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसी का ये पार्ट है। जॉन गल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स, पहला जो प्ले था वो सिल्वर बॉक्स था, आया था 1906 में। नेक्स्ट है जॉन गल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन 1932, ये भी ध्यान रखिएगा। फटाफट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921, तो 1921 में पेन के प्रेसिडेंट हुए, और ही वाज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929 अर्थात 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1921 में पेन प्रेसिडेंट, और 1932 में नोबेल प्राइज, और 1918 में रिफ्यूज्ड नाइटहुड। नेक्स्ट, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गल्सवर्दी इज अ लव नॉवेल। ये अक्सर पूछता है डार्क फ्लावर क्या है, एक लव नॉवल है। इट इज द स्टोरी ऑफ वंस मैन्स लव अफेयर पर स्पेशल बेस्ट है डार्क फ्लावर। Next, Silver Spoon is a novel written by John Galsworthy. It is the fifth of 9 novels. कह रहा है कि सिल्वर स्पून जो है फ्रेंड्स वो फिफ्थ ऑफ 9 नॉवेल्स, 9 उपन्यासों में से 5वां उपन्यास है सिल्वर स्पून, और यह फॉरसाइट क्रॉनिकल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गल्सवर्दीज प्लेज। तो कह रहा है कि गल्सवर्दी प्लेज के जितने भी थीम हुआ करते थे सोशल प्रॉब्लम्स ही हुआ करते थे, इसीलिए इनके प्लेज को सोशल ट्रेजेडी भी बोला जाता है। जॉन गल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्दी का जो शैली है वह बहुत ही उल्लेखनीय है। किसके लिए? तो फॉर इट्स स्ट्रेंथ, अपने ताकत के लिए, इलास्टिसिटी, लचीलेपन के लिए, पावरफुल स्वीप यानी शक्तिशाली विस्तार के लिए, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन और उम्दा जो दिखाना है इलस्ट्रेशन है उसके लिए, और गहरे साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए यह उल्लेखनीय माना जाता है गल्सवर्दी का स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट, इन गल्सवर्दीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इज द मैजेस्टिक एडिफाइस। एक्चुअली देखिए कह रहा है कि जस्टिस से लिया गया लाइन, द लॉ इज व्हाट इट इज अ मैजेस्टिक। कह रहा है कानून वह चीज़ है, यानी एक बिल्कुल क्या है, एक शानदार भवन इमारत की तरह है। कानून कैसा है? एक शानदार इमारत की तरह है, शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, और जो हमें शेल्टरिंग माने आश्रय देता है, इच स्टोन ऑफ, और उस बिल्डिंग वह जो मैजेस्टिक भवन है उसका प्रत्येक पत्थर एक दूसरे से टिका हुआ है। यह लाइन लिया गया है जस्टिस प्ले से, और यह स्टेटमेंट है जज का। जो इसमें जज है उसने बोला है कि लॉ जो है एक शानदार भवन की तरह है और जो हमें आश्रय देता है और उसका प्रत्येक पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है। नेक्स्ट, गल्सवर्दी टोन्ड डाउन अ नाइटहुड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज इन 1918। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिए 1918 में नाइटहुड उपाधि को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, और नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड, ध्यान रखिएगा डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा ही दिया जाना था, ऑन द परसेप्ट, और किस विचार पर इन्होंने यह बात को नकार दिया था कि राइटर्स रिवार्ड कम्स सिंपली फ्रॉम राइटिंग इटसेल्फ। कह रहा है कि जो राइटर्स का रिवार्ड होता है ना, इनाम होता है ना, वो सिंपली उसके राइटिंग से आता है। और एक बात और इन्होंने कहा था, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, तो यह भी कहकर उन्होंने नकार दिया था नाइटहुड की उपाधि को। द आइलैंड क्राइसिस हैज बीन रिटन बाय गल्सवर्दी 1904। गल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। कह रहे न्याय के असमानता को सिल्वर बॉक्स दिखाता है। देखिए जस्टिस क्या है? न्याय है। यहाँ फर्स्ट प्ले 1906 3 एक्ट्स। एक्चुअली सिल्वर बॉक्स जो आया था 1906 में आया था, पहला प्ले है और 3 एक्ट्स का यह प्ले है, और यह जस्टिस माने न्याय के असमानता को दिखाता है, द सिल्वर बॉक्स। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरोनिकल। आयरोनिकल मतलब व्यंग्यात्मक होता है,
जो जस्टिस है ना वो एक व्यंग्यात्मक टाइटल है। वार इज वार यह बोला गया है स्ट्राइफ में, एंटोनी बोलता है इस बात को, वार इज वार। स्ट्राइफ आया था 1909 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फटाफट चलते हैं। द फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल नॉवल इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आया था 1906 में। और एक और सक्सेसफुल प्ले आया था सिल्वर बॉक्स 1906 में। जस्टिस बाय गाल्सवर्दी सोच द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। जस्टिस जो है 1910 में आया था और क्या सोच करता है, प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, यानी जो अंग्रेज़ों का जो कानून का सिस्टम था उसको शो करता है जस्टिस। जोसलिन इन बाय जॉन गाल्सवर्दी अंडर द सीरोनेम जॉन सिन जॉन। तो जोसलिन जो आया था 1897 में, जोसलिन वो जॉन सिन जॉन के नाम से आया था। हारोल्ड क्लीवर इज अ गवर्नमेंट काउंसिल, एक कैरेक्टर है हारोल्ड क्लीवर, कौन है, गवर्नमेंट काउंसिल है गाल्सवर्दी के जस्टिस। जो क्राइम प्ले है आया था 1910 में, उसमें एक कैरेक्टर है हारोल्ड क्लीवर जो गवर्नमेंट काउंसिल है। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट्स द अपर क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। द कंट्री हाउस आया था 1907 में और अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द स्किन गेम आया था 1920 में, डील्स विद द ओल्ड स्टेब्लिश्ड अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास। स्किन गेम किसको किसको क्या करता है, डील करता है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेब्लिश जो प्रतिष्ठित परिवार है और एक न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास और अरिस्टोक्रेसी जो स्टेब्लिश अरिस्टोक्रेसी है, इनके बीच के द्वंद्व को दिखलाता है। द स्किन गेम आया था 1920 में। द पीजन की बात कर रहा है विथ फैथ एंड अंडरस्टैंडिंग। अब पीजन में क्या दिखाया है, विथ फैथ एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाया है। एंड लॉयल्टीज 1922 में आया था, डील्स विद द रेशियल प्राइड। और क्या है, लॉयल्टी जो है रेशियल प्राइड को एंड क्लास कन्वेंशन को दिखाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल और चीफली एक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्लास ट्रेडिशन सोसाइटी। कह रहा है कि जो चीफली एक्यूपाइड मीन्स ग्रहण कर लिया है द इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैंने द्वंद्व होता है, प्रभाव होता है, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, समाज में जो क्लास ट्रेडिशन है उसके कॉन्फ्लिक्ट को, उसके द्वंद्व को दिखाता है, स्पेशली नॉवेल्स जो गाल्सवर्दी के हैं। स्ट्राइफ की बात करते हैं 1909 में आया था, डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, जो लेबरर्स हैं और पूंजीपति हैं उनके बीच की लड़ाई दिखलाता है। गाल्सवर्दी बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ये लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन गाल्सवर्दी के द्वारा, स्पेशली गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, यह जस्टिस से लिया गया है लाइन, लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन। गाल्सवर्दीज ट्रेजिडी आर कॉल्ड सोशल ट्रेजिडी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ लॉयर के बेटे थे और ऑक्सफोर्ड में यह भी लॉ की डिग्री लिए थे। द लिटिल मैन 1915 रिटन बाई गाल्सवर्दी, वन एक्ट प्ले है। पंच एंड गो द लिटिल मैन क्या है, वन एक्ट प्ले है। लॉयल्टी क्रिस क्रॉस इच अदर, लॉयल्टी जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इज डायलॉग इन द प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, वही लॉयल्टी से ही है, 1922 में आया था। उसी मैं बताऊंगा कि किस के द्वारा, नेक्स्ट वीडियो में ये सारे स्टेटमेंट आएंगे और देखने को मिलेगा। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज नॉवेलिस्ट। गाल्सवर्दी वर्क दैट अर्न हिज नेम एंड फेम। देखिए, नेम एंड फेम, नाम और प्रसिद्धि कमाया किससे, द फार साइड सागा से। आया था 1922 में, 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरलूड्स इसमें शामिल है। डेविड रॉबर्ट्स इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स। ये स्ट्राइफ जो 1909 में आया था फ्रेंड्स, यह लेबरर्स का जो लीडर था वो डेविड रॉबर्ट्स था। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंट इन गाल्सवर्दी फ्रेटर्निटी, और जो प्ले है फ्रेटर्निटी वो लोअर क्लास को डिनोट करता है, 1909 में आया था। गाल्सवर्दी फ्रॉम द 4 विंड्स इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो आपको बता दें, जो फ्रॉम द 4 विंड्स है जो 1897 में आया था, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। गाल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। ये भी पूछा जाता है कि कौन है, किसे कहा जाता है रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट, वो है गाल्सवर्दी। वाल्टर, देखिए वाल्टर दिखाया, वाल्टर हाउ है। वाल्टर हाउ सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इन जस्टिस प्ले 1910। जस्टिस आया तो 1910 में, और वाल्टर हाउ, वाल्टर रेफरेंस ध्यान रखिएगा, ये वाल्टर है, वाल्टर हाउ ने कहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड। एक्चुअली ये लाइन आपको बता दें विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, और उसमें एक मर्सी पोयम है
जिसमें यह लाइन बोला गया है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट डिस्टेड, यानी जो दया का गुण है ना वो ज़बरदस्ती किसी के अंदर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वहाँ की यह लाइन है। और यह लाइन जस्टिस में भी शो किया गया है, किसके द्वारा बोला गया है तो वाल्टर हाउ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले द पीजन, और कह रहा है कि वेलविन एक कैरेक्टर है पीजन से और यह उसमें एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट, दैट्स कैपिटल, देखिएगा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मोनास्टर, दिस लाइन स्पीक्स रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ 1909 में, और रॉबर्ट्स बोलता है इस लाइन को स्ट्राइफ में। दैट इज कैपिटल ए वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मोनेस्टर, मोनेस्टर में राक्षस होता है और स्टोनी हार्टेड मतलब पत्थर दिल वाला होता है राक्षस। वाइट फेस्ड जो सफ़ेद चेहरे लिए रहते हैं वो है पूंजीपतियों के लिए बोलता है रॉबर्ट्स, और रॉबर्ट्स आपको पता है लेबरर्स का लीडर है। टेंसी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लॉयलिटीज़ का। टेंसी इज द रिसिपिएंट ऑफ डीएसओ, ही कमिट्स सुसाइड एंड लीव्स अ लेटर टू कॉलफोर्ड। कह रहे हैं कि डेंसी जो है सुसाइड कर लेती है और रिसिपिएंट रहती है डीएसओ के, और वो सुसाइड कर लेती है और एक पत्र छोड़ती है कैलफोर्ड को। लॉयलिटीज आया था 1922 में। इन लॉयलिटी मेबल इज़ द वाइफ ऑफ डेंसी, डेंसी जो है मेबल किसकी है, डेंसी की पत्नी है। कौन, मेबल, मेबल इज़ द वाइफ ऑफ डेंसी। आया है किसमें तो लॉयलिटीज़ में। जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश सम वर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स, इसको जरूर देखिएगा। वर्ड्स कुछ लिखे थे जैसे मूड सॉन्ग एंड डेगोरल्स 1912 में आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द बेल्स ऑफ पीस 1921 में आया था। वर्सेस न्यू एंड ओल्ड 1929 में आया था। ये पोयम्स हैं जॉन गाल्सवर्दी के। मूड सॉन्ग एंड डेगोरल्स पूछा भी है कई बार। अवेकिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। द सोच की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ड्रामा है और 1925 में आया था। इज एन अटैक अपॉन द प्रेस, सोच जो है प्रेस पर अटैक किया है। गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्लेस, एक्चुअली गाल्सवर्दी जो हैं मुख्य तत्व हैं प्रॉब्लम प्ले के, आपको पता ही है प्रॉब्लम प्ले ही लिखा करते थे। अ यंग वोमेन किल्स हर ओन इलिजिमेट चाइल्ड, एक यंग औरत ने अपने इलिजिमेट क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, अभागा कह सकते हैं, या अवैध कह सकते हैं, अवैध लड़के को क्या करती है, मार देती है सोशल टायरनी से बचने के लिए। सोशल टायरनी मतलब सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए अपने एक इलिजिमेट ओन चाइल्ड को मार देती है। दिस हैपेंस इन द प्ले विंडोज 1922। सोम्स फॉरसाइट, हिज वाइफ आयरने एंड ओल्ड जोलियान और द कैरेक्टर्स ऑफ द फॉरसाइट सागा 1922। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, ये पिनेरो है यानी ई है। स्नो इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, स्नो एक कैरेक्टर है सिल्वर बॉक्स का, वो ये पुलिस इंस्पेक्टर रहता है और सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में। एग्जाम्पलर सी एच, बाय बाय। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मिलते हैं जॉन गाल्सवर्दी के वर्क में से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को अगली वीडियो में देखेंगे। बने रहिए विद एग्जाम्पलर सी एच एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।